नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रति शर्मा। इस समय हम SMGS हॉस्पिटल में मौजूद हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ब्लड बैंक है। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आज यहाँ पर आगे चलते चलते जाइए, कई हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ब्लड बैंक है नहीं, ब्लड स्टोरेज है नहीं, तो एक SMGS ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर ब्लड बैंक है। बख्शीनगर का हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पर ब्लड बैंक है, यानी कि वहाँ पर अगर किसी को भी ब्लड की इमरजेंसी हो तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह किसी को बोलने की, पैसे देने की या इस तरह की कोई काम करने की। पर आपको बता दें कि ये जो शख्स इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं, लगभग 7,000 रुपया देकर किसी से ब्लड अरेंज करवाया ताकि इनकी बीवी का जो है वो इलाज हो सके। और कितने दिन दरबदर हुए हैं, पहले ये जानिए, कितने दिनों से लगातार दरबदर हो रहे हैं? जी, हम 24 तारीख को यहाँ आए थे और 24 तारीख से 2-3 दिन हमारे से ब्लड मांग रहे हैं। हमारे ब्लड का कुछ रेंज नहीं हुआ। मैं यहाँ का जो इधर शालीमार का ब्लड बैंक है उसमें भी मैंने पता किया, वो भी बोल रहे हैं आप आदमी लेके आओ फिर हम ब्लड देंगे। फिर मैं बख्शीनगर ब्लड बैंक में गया, वहाँ भी वो बोल रहे हैं आदमी लेके आओ तब हम देंगे। फिर हमारा कुछ बात नहीं, वो बोला ऐसे हम हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ब्लड जमा नहीं होगा। फिर मैंने हाथ ही नहीं लगाएंगे जब तक अगर आपकी बीवी को कुछ हो जाता तो वो क्या बताते, तो बोल रहे हैं आप पहले ब्लड जमा कराओ। फिर मैंने 7,000 रुपया दे के किसी बंदे को, किसी बेचारे को, तो उससे मैंने वो ब्लड का इंतज़ाम करवाया। तो फिर उसके बाद अभी तक ब्लड लगा नहीं है। अभी आज हमारी डिस्चार्ज छुट्टी होने वाली है मगर ब्लड अभी तक लगा नहीं है। अभी हमने उन खुद डॉक्टर को बोला है कि हमारा ब्लड क्यों नहीं लगा। अभी उन्होंने एक हमें दिया है, वो टेस्ट भेजा है कि अभी हम देखते हैं अगर काम होगा तो लगा देंगे वरना नहीं लगाएंगे। मगर एक बात है मैम जी, अगर जो भी यहाँ 100% ये होता है ब्लड मांगते हैं उसमें से 80% है जो यूज़ नहीं होता है। तो जो हमारे जैसे या गरीब लोग हैं तो उनको वो क्यों नहीं मिलता है? ब्लड बैंक होता किस चीज़ के लिए? ब्लड बैंक सिर्फ इसीलिए होता है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो ज़रूरत है। नो डाउट ये एक नियम इन्होंने बनाया हुआ है कि पहले कोई यहाँ पर आए, एक ब्लड की बोतल दे, उसके बाद ही किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत है तो उसको ब्लड दिया जा सकता है। पर अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी शख्स के पास ऐसा ब्लड अरेंज ही ना हो तो क्या ब्लड बैंक में इतने भी ब्लड यूनिट्स मौजूद नहीं होते हैं या ब्लड मौजूद नहीं होता है कि यहाँ पर किसी महिला को ब्लड लगाया जा सके? और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हाथ नहीं लगाएंगे, 3-4 दिन लगातार करते हैं, 3 दिन ऐसे चलते हैं। इसमें मुझे ये तो पूरा मैं जो पता है, मैं 2-3 बार इससे पहले भी आ चुका हूँ हॉस्पिटल में, क्योंकि 100% यहाँ ब्लड मांगते हैं, 100% मांगते हैं। यहाँ 20% लगता है, जो 80% बचता है वो यहाँ ही जमा रहता है। तो वो जो 80% जमा रहता है वो यहाँ हमारे जैसे कोई गरीब बेचारा आता है, मजबूर आता है, उसको तो देना चाहिए ना, इन्होंने अपने ब्लड से बैंक से देना चाहिए ना। यहाँ पर अगर आपको याद हो, जब भी कोई बड़ा त्योहार सा होता है या किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है या कुछ भी होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर आती हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, ताकि यहाँ पर एटलीस्ट इन जैसे जो भी लोग आए, दूर से आए, कहीं से भी आए, उनको अगर कभी ब्लड की ज़रूरत पड़े तो कहीं ना कहीं, अगर आपको याद होगा, हम लोग भी अपने पेजेस पे तो यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर हर कोई अगर यहाँ पर आके ब्लड देता है तो इतना ब्लड जाता कहाँ पर है? आप तो पूछा नहीं है जो तो इंदर ब्लड होता है जाता कुदर है? हमने नहीं पूछा, हमने आप मजबूर थे, हम क्या पूछना था, हमने बहस तो करनी थी किसी ने, हमें अपना मरीज बचाना था, उसके लिए हमें कुछ तो करना था ब्लड के लिए, हम क्या पूछ सकते हैं? तो ये एक जगह है जहाँ पर इनका पैसा चोरी हुआ। क्या पैसा चोरी हुआ, कब पैसा चोरी हुआ और कितना पैसा चोरी हुआ? 20,000 था मैडम जी, इस जेब में डाला था मैंने। हाँ। तो मैंने आया टेस्ट कराने के लिए, तो लाइन था वो लगा हुआ, वो लंबा लाइन लगा हुआ था, इधर लेडीज़ का था, उस साइड में जेंट्स का था। तो खाली 3 ही मिनट गुजरे, मैंने उस काउंटर पर हाथ रखा हुआ था, तो बस फिर उधर से मैं उस गेट पर निकला, देखा मैंने पैसा नहीं था मेरे पास। 7,000 आपने ऐसे दे दिया, 20,000 आपका चोरी हो गया, तो आपके पास खाने को पीने को बचा के लिए कुछ नहीं मैम। 3 दिन से तो हम मजबूर बैठे हैं, ऐसे मांग के 100-100, 50-50 हज़ार के खाने के लिए पैसे, खाने के लिए 2 पैसे नहीं, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि जब तक आपका ब्लड आएगा नहीं तब तक हम यहाँ पर आपका इलाज करेंगे नहीं। तो आपने ये नहीं कहा कि अगर मेरी बीवी को इसी बीच में कुछ हो जाए, मेरे बच्चे को कुछ हो जाए तो? जी मैंने नहीं, ऐसे तो मैंने कुछ बहस नहीं की। बीवी वैसे नहीं है मेरी भाभी है, जो उसका पति है घर वाला है, वो यहाँ नहीं है, वो बाहर काम कर रहा है। तो इसकी बहन है और मेरी भाभी है, बड़े घर वाली की बीवी है। हाँ। जी, तो हम अब उनसे क्या बहस कर सकते हैं? अब उन्होंने बोल दिया कि आप खुद कहीं से भी करो, ब्लड का अरेंज करो। अच्छा, पुलिस वालों, पुलिस स्टेशन तो बिल्कुल पास ही है, पुलिस पोस्ट तो बिल्कुल पास ही है, अब वहाँ नहीं गए कि भैया मेरा 20,000 रुपये चोरी हो गया? वहाँ कंप्लेंट किया, कंप्लेंट किया था उन्होंने, रिपोर्ट लिख दिया था, बोला जाओ। तो सीसीटीवी कैमरा तो बताया होगा कि सीसीटीवी कैमरा है आसपास? बोल रहे नहीं है, वो बोल रहे थे कि जब कंप्लेंट लगाया वो बोल रहे थे अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ होता तो हम कुछ करते, अब सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो हम क्या कर सकते?
अब यहाँ पर ये जहाँ पर पैसे चोरी हुए हैं बिल्कुल सामने है, सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर है नहीं है, तो पता चल नहीं पाएगा कि भैया 20,000 रुपया आपका गया तो गया का। तो 7,000 रुपया इन्होंने सिर्फ ब्लड अरेंज करने के लिए लगा दिया। सोचिए कि एक शख्स जाए तो जाए कहाँ पर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेल रहा है। ब्लड बैंक होने के बाद भी अगर लोगों को यहाँ पर ब्लड दिया ही नहीं जाता तो इतना जब लोग डोनेशन देते हैं, ब्लड डोनेट करते हैं, तो वो जाता कहाँ पर है। अब यही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और कहीं ना कहीं एसएमजीएस की जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी क्लियर करना होगा कि अगर लोग यहाँ पर इतने परेशान हो रहे हैं, 7-7 हज़ार रुपया देकर एक ब्लड की बोतल अरेंज कर रहे हैं अपनी भाभी के लिए, अपनी बहन के लिए, तो सोचिए कि यहाँ पर फिर क्या ब्लड बैंक सिर्फ नाम का है क्या? जब तक आप कोई एक ब्लड की शीशी दे नहीं देंगे तब तक आप किसी गरीब का इलाज नहीं करेंगे क्या? यही इस समय एसएमजीएस हॉस्पिटल की एक इस समय प्रणाली चल रही है, इसी के अनुसार ही चल पाएगी या इसके अलावा चल नहीं पाएगी। आम जनता यहाँ पर आकर पैसा उड़ाता रहेगा और उसके बाद उनका कार्य होगा। इसके अलावा कोई सीसीटीवी कैमरा है नहीं है कि यहाँ पर अगर कोई कुछ भी होता है, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है, तो यहाँ पर उसका वाली वारिस कौन होगा, कौन यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेगा कि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी है। और ध्यान दीजिए कि यहाँ से बिल्कुल लगभग अप्रॉक्सीमेटली कुछ ज़्यादा 50 मीटर दूर पर पुलिस पोस्ट एसएमजीएस की हॉस्पिटल की जो यहाँ पर नहीं है। तो सोचिए कि चिराग तले अंधेरा जो आपने सुना था वो यहाँ पर एग्जैक्टली नज़र आ रहा है कि चिराग तले अंधेरा है, कि यहाँ पर अगर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर अगर चोरी होती है तो हो, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये बातें सामने आ रही हैं कि भैया यहाँ पर कई चोरियाँ जो है लगातार नज़र आ रही थी, पर अब यहाँ पर एक और चोरी नज़र आई। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात सिर्फ यहाँ पर चोरी की नहीं है, बात ये है कि अगर यहाँ पर ब्लड बैंक है, ये बिल्कुल सामने ब्लड बैंक की बिल्डिंग है, और अगर यहाँ पर एक ब्लड बैंक है तो या फिर आखिरकार ऐसी क्या वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर महिलाओं को अगर इमरजेंसी हो जाए तो ब्लड ही प्रोवाइड नहीं होता। तो फिर ब्लड बैंक किस काम का? अगर आप यहाँ पर ये मत रखिए कि इसका नाम ब्लड बैंक है, बैंक का मतलब ही यही होता है कि अगर किसी को इमरजेंसी हो तो वहाँ पर नीड हो। यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए कि भैया आपको यहाँ पर इसीलिए ब्लड नहीं दिया जा रहा, जब तक तुम मुझे ला कर यहाँ पर कोई ब्लड ना दे दो तब तक हम यहाँ पर आपका इलाज नहीं करेंगे। जनाब ऐसा तो होता नहीं है, बात तो ऐसी होती नहीं है। हर कोई यहाँ पर आकर अगर ब्लड डोनेट करता है तो इतना ब्लड जाता कहाँ पर है, इसी बात का अगर जवाब मिल जाए तो ऐसे लोग कहीं भी परेशान नहीं होंगे, किसी को भी किसी तरह की परेशानी से झूलना नहीं पड़ेगा, जूझना नहीं पड़ेगा। आपको क्या लगता है? और कहीं ना कहीं अभी समय एसएमजीएस की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सामने आना होगा, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करने होंगे ताकि अगर इस तरह की कोई चोरी जो है वो नजर आती है तो उस पर अति आवश्यक जितनी जल्दी हो सके कार्रवाई हो। क्योंकि पुलिस द्वारा ये बात कह दी गई है कि यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है तो ये बात बताई नहीं जा सकती कि इनका 20,000 रुपया कहाँ गया। मतलब उनका 7,000 रुपया भी पानी में और उनका 20,000 रुपया भी पानी में। अब महिला सुरक्षित है? जी मिला तो अभी सुरक्षित है, अभी उनकी नॉर्मल डिलीवरी। जी बच्चा तो सुरक्षित नहीं है, बच्चा वो 5.5 महीने का था, तो वो बच्चा तो उसकी डेथ हो गई थी, होने के बाद ही डेथ हो गई थी बच्चे की। उसका वो कुछ प्रॉब्लम आई थी, अल्ट्रासाउंड गलत आया था तो इसलिए बच्चे की डेथ हो गई है। जी जी। तो यहाँ पर वो इमरजेंसी जब वो हाथ नहीं लगा रहे थे फिर तो नहीं, उन्होंने तो बोलते थे ना कि बच्चे को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक ब्लड नहीं आएगा। बच्चा वो जो किया था ना अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड में वो पहले ही उन्होंने बोला था कि बच्चे के कुछ, हमने बच्चे के मैंने खुद फोटो लिए हैं, उसमें बच्चे में कुछ सिर में प्रॉब्लम आई थी क्योंकि वो पहले ही जिंदा नहीं था बच्चा। तो फिर तो उसका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ना इलाज करना चाहिए था। वही तो है ना, 3 दिन के बाद आज रात को 2 बजे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो फिर उस समय ब्लड किस काम का? फिर तो काम ही नहीं ना, ब्लड तो अभी हमें जैसे जमा करा था ऐसे पड़ा। बच्चा जो है वो जिंदा ही नहीं है माँ के गर्भ में। और सोचिए पहले तो हमें इस बात की भी क्लैरिटी नहीं थी, पर एक बच्चा जो जीवित ही नहीं है बॉडी में, और उस चीज़ के लिए भी ये कहा जा रहा है कि जब तक हम आपकी भाभी को हाथ नहीं लगाएंगे जब तक आप ब्लड अरेंज नहीं करेंगे। सोचिए क्या ये सही हो रहा है? फिर ब्लड बैंक किस काम का? जिस तरह से हमने स्पेशली कैप्शन में भी यही डाला कि ब्लड बैंक किस काम का, कि अगर यहाँ के डॉक्टर्स इलाज ही ना कर पाएँ, ये कहते हैं कि जब तक ब्लड नहीं आएगा तब तक हम आपका इलाज नहीं करेंगे। और एक शिशु जो भी इस दुनिया में आया नहीं वो पहले ही मृत था और उसके बाद उसकी माँ का इलाज भी नहीं किया गया। अगर इतनी लापरवाही में उस माँ को कुछ हो जाता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? यही कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो ज़रूर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।